अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। सो नए महीने की शुरुआत है एंड आई थॉट कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू शेयर दिस वीडियो विद यू गाइस, जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू स्पेंड मनी माइंडफुली ऑन ग्रॉसरी शॉपिंग। मोस्टली लोग जो हैं वो महीने के स्टार्ट में या पहले वीकेंड पे ग्रॉसरी करते हैं, तो मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ, जिसमें ये होता है कि हाउ टू स्पेंड मनी माइंडफुली, या फिर अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो हम सेविंग कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट है मेक अ बजट। जब भी हमारी सैलरी आती है तो हमारे माइंड में एक ही बात होती है कि पहले जो है वो हमने अपने खर्चे करने हैं, जो जो चीज़ें हमें चाहिए, और उसके बाद अगर कुछ बच गया तो वो हम सेव कर लेंगे, जो कि बहुत ही एक गलत माइंडसेट है। इस माइंडसेट के साथ हम कभी भी सेविंग नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि जैसे ही सैलरी आए उसमें से एक सर्टेन अमाउंट जो है ना वो आप सोच लें कि ये मैंने सेव करनी ही करनी है, उसको साइड पे कर दें, और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें से हमने बजट बनाना है, जिसमें डिफरेंट सेक्शन होते हैं। लाइक आपकी ग्रॉसरी शॉपिंग है, अगर बच्चों की फ़ीस है, या और भी घर के बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं जिसमें हमारी आउटिंग्स भी शामिल होती हैं। मतलब एक पूरा अगर हम बजट प्लान कर लें तो हमें मतलब श्योर हो जाता है कि अच्छा हम इस महीने में आउटिंग या बाहर खाना अफोर्ड करते हैं या नहीं करते। या अगर आपने शॉपिंग करनी है तब भी आप प्लान करें कि हम जो है वो हमारे पास इतने पैसे बचते हैं कि हम उसकी शॉपिंग कर सकें। मतलब प्रॉपर एक बजट बनाएं आप, हर जिसमें सारे सेक्शन आपके कवर हो जाएं। सेकेंड पॉइंट है मेक अ शॉपिंग लिस्ट। लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। आप अपने मील्स प्लान कर लें, हफ्ते के लिए कर रहे हैं, महीने के लिए कर रहे हैं। मोस्टली जो है वो हम हफ्ते के ही मील्स प्लान करते हैं, और अपने जो ग्रॉसरी आइटम्स हैं उसकी लिस्ट बनाएं, और प्रॉपर आप चेक करें अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग पे जाने से पहले। आप अपनी कैबिन्स, अपनी पेंट्रीज सब कुछ चेक करें, ताकि जो चीज़ें हैं या जो आपने सोचा हुआ है, जो आइटम्स आपके माइंड में हैं, वो रिपीट ना हो जाएं। और जब लिस्ट बनाई होती है ना तो प्रॉपर आप एक तरीके से जो है वो ग्रॉसरी कर सकते हैं। अदरवाइज़ या तो चीज़ें माइंड में से स्किप हो जाती हैं, और या फिर जो है वो रिपीट होती रहती हैं। तीसरा पॉइंट है कंपेयर प्राइसेस। ये वाली हैबिट जो है ना ये मेरे दादा अबू में थी, और वो डिफरेंट स्टोर्स की प्राइसेस जो थी ना वो कंपेयर करते थे, और हमें ये बात बहुत अजीब लग रही होती थी। लेकिन ये चीज़ मैंने वाकई एक्सपीरियंस की है कि लास्ट टाइम जब मैं ग्रॉसरी के लिए गई हूँ तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मेरी लिस्ट में थी वो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो इम्तियाज़ स्टोर से ले ली, और जो चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी उसके लिए मैं दूसरे स्टोर पर चली गई, और मैंने जो प्राइसेस थे उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस देखा। तो तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमें अपने बड़ों की बातें समटाइम्स बहुत अजीब लग रही होती हैं, लेकिन वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक होते हैं। इसलिए प्राइसेस जो हैं वो ज़रूर कंपेयर किया करें। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। आजकल तो हर स्टोर ने जो है वो अपनी एक ऐप निकाली हुई है, तो आप डिफरेंट स्टोर से लाइक अल्फता है या इम्तियाज़ है, मेट्रो है, आप सारी प्राइसेस जो हैं वो कंपेयर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है डोंट बाय इन बल्क। स्पेशली जो नॉन पेरिशेबल आइटम्स हैं लाइक वेजिटेबल्स हो गई या फ्रूट्स हो गए, तो वो उतने ही लाएं जो कि आप कंज्यूम कर सकें, जल्दी कंज्यूम कर सकें, क्योंकि इनकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो बहुत कम होती है, और वो जो है वो समटाइम्स तो इस्तेमाल से पहले ही ख़राब हो जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप बल्क में ख़रीद सकते हैं, लाइक राइस, वो ख़राब नहीं होते हैं, वो आप चाहें तो पूरे साल के भी ख़रीद सकते हैं एक ही दफ़ा में। और इस तरीके से जो है ना वो आप प्लानिंग कर लें कि क्या चीज़ें जो हैं वो आपको बल्क में चाहिए, और जो चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं उसको बल्क में मत ख़रीदा करें। तो फिफ्थ पॉइंट इज़ यूज़ डिस्काउंट्स। मतलब सेल्स लगती हैं इन स्टोर्स पे, आप चेक कर लें कि किस हफ्ते में जो है वो कौन से स्टोर पे सेल लग रही है, तो उसका पूरा एडवांटेज लिया करें। सेल्स होती हैं कभी मतलब कोई कूपन मिल जाता है, कभी डील्स चल रही होती हैं, तो ये वाली जो चीज़ है ना इसको माइंड में रख के फिर ग्रॉसरी किया करें। सिक्स्थ पॉइंट इज़ कुक फ्रॉम स्क्रैच। सो कोशिश किया करें जो प्रोसेस्ड फूड है वो बिल्कुल अवॉइड किया करें या कम ख़रीदा करें, क्योंकि अगर आप होल फूड यूज़ कर रहे हैं या आप स्क्रैच से कुकिंग कर रहे हैं तो उसका एक्सपेंस जो है वो बहुत वेरी करता है एज़ कम्पेयर टू इफ़ यू आर यूजिंग प्रोसेस्ड फूड। तो इसलिए कोशिश किया करें कि प्रोसेस्ड फूड जो है उसको अवॉइड करें। नेक्स्ट टिप इज़ लिमिट ट्रिप्स टू द स्टोर। ये जो सुपर मार्ट होते हैं या फिर ये जो हाइपर मार्केट्स हैं, इनके जो ये बड़ी मार्केटिंग टैक्टिस होते हैं, इसे आप मनी मेकिंग टैक्टिस भी बोल सकते हैं, कि हर चीज़ जो है ना वो हमें बड़ी फैसिनेट कर रही होती है, और हमें कुछ नहीं भी चाहिए होता तो हमें लगता है कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। तो अगर हमने लिस्ट नहीं बनाई है हम तब भी मार खाते हैं, और अगर हम इन स्टोर्स पे बार बार जाते हैं ना तो तब भी हम गैर ज़रूरी चीज़ें उठा कर ले आते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, और हमारा जो बजट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एट्थ पॉइंट इज़ यूज़ शॉपिंग ऐप्स। बहुत सारी ऐप्स हैं लाइक नहीद है, दराज है, ऐसे स्टोर्स जो हैं इन पे जो है ना वो डील्स चल रही होती हैं, इन पे डिस्काउंट्स चल रहे होते हैं। तो बेहतर है अगर आप इन ऐप से शॉपिंग करें ना तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो सेविंग कर सकती हैं।
आजकल के दौर में जहाँ पर इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो चुकी है कि हमें समझ नहीं आ रही होती है कि हमने सेविंग कैसे करनी है, तो उसमें से पैसा बचाना और अपनी सारी घर की ज़रूरियात को पूरी करना, ये सारा जो है ना, ये भी एक आर्ट है। सो ट्राई टू यूज़ शॉपिंग ऐप्स। इसके बहुत और भी फ़ायदे हैं। लाइक अगर आपने शॉपिंग करने जाना है तो आप घर की गाड़ी पे भी जा रहे हैं, घर की कन्वेंस यूज़ कर रहे हैं, या आप टैक्सी पे जा रहे हैं, तो वो चार्जेस अलग हैं, ठीक है। और अगर आप शॉपिंग ऐप्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपने डोर स्टेप पे हर चीज़ मिल जाएगी, और बाहर जाके जो ख्वारी होनी है, जो आपका टाइम वेस्ट होना है, उसकी भी बचत हो जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें निकलना भी पड़ता है, लेकिन कोशिश करें कि आप ऐप्स का इस्तेमाल करें ताकि जहाँ जहाँ से सेविंग हो सकती है ना, वहाँ से आप पैसे सेव कर लें। हाँ, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें आप शॉपिंग ऐप्स यूज़ नहीं कर सकते, आपको ख़ुद जाना पड़ता है। जैसे हमारा जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर होम डिलीवरी नहीं होती है तो बहुत कम होती है, बहुत रेयर है कि हमें कुछ टाइमली मिल जाए। अदरवाइज़ जो है ना, हमें जब भी हम कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो हमें मसला ही होता है। सो 9th पॉइंट इज़ प्रॉपर मील प्रेप। अगर आप पहले से अपने पूरे वीक का मील प्लान कर लें और उसकी प्रेपरेशन कर लेना, तो इससे ये भी होगा कि आपकी जो ग्रॉसरी है वो टाइमली यूज़ हो जाएगी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, उनके ख़राब होने का भी डर होता है। तो अगर आप मील प्रेप कर लें, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं कि हमें फ़्रेश यूज़ करने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना, वो आपकी ग्रॉसरी ख़राब नहीं होगी, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और एक प्रॉपर मील प्रेप भी हो जाएगी। 10th पॉइंट इज़ प्लान फॉर लेफ़्ट ओवर्स। देखिए, जब आप मील प्रेप करते हैं या जब आप पूरे हफ्ते का खाना जो है वो प्लान कर रहे हैं कि हमने किस दिन क्या पकाना है, तो उसके अंदर 2 दिन या एटलीस्ट 1 दिन आप ज़रूर ऐसा रखें। लाइक अगर आप 7 दिन हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने 7 दिन ही कुकिंग करनी है, आप 5 दिन भी कर सकते हैं। चलो 6 दिन लगा लें कि आपने 6 दिन कुकिंग करनी है, और 1 दिन ऐसा रख लें जिसमें आपने लेफ़्ट ओवर्स यूज़ करने हैं। खाना बच जाता है, थोड़ा बहुत ज़रूर बच जाता है, उसको सेव कर लिया करें, उसको डिस्कार्ड नहीं किया करें। हाँ, अगर आप किसी को देना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ जो है वो आप हफ्ते का 1 या 2 दिन ज़रूर रखें जिसमें आपने लेफ़्ट ओवर्स को कंज्यूम करना है। 10th पॉइंट इज़ ट्रैक योर एक्सपेंसेस। आपने जो अपना बजट बनाया हुआ है, आपने उस पर स्टिक रहना है। अगर आपने ग्रॉसरी का सेक्शन है, आपने उसमें अपनी एक सर्टेन अमाउंट एंटर की हुई है। अगर लाइक सपोज़ आपने एक ऐप इंस्टॉल की हुई है, उसमें आपने डिफरेंट सेक्शंस बनाए हुए हैं, तो आपने उसको ट्रैक करना है कि मेरा कितना एक्सपेंस हो चुका है और कितना बचा हुआ है। इसी से जो है वो आपकी सेविंग भी हो जाएगी, और आपने इस पर स्टिक रहना है। ये नहीं है कि उसमें से डंडियाँ मारनी है, क्योंकि जब बजट डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो उसको फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लास्ट पॉइंट इज़ ग्रो योर ओन। आप अपनी वेजिटेबल्स या कुछ हर्ब्स जो हैं, जो पॉसिबल हैं, अगर आप घर में उगा सकते हैं तो आप उगा लें। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा आपको बचत हो सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लाइक जो सब्ज़ियाँ नहीं तो जो हर्ब्स हैं, लाइक जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, वो तो हम घर में उगा ही सकते हैं। लाइक मिंट हो गया या धनिया हो गया, ऐसी वाली जो चीज़ें होती हैं ना, ये तो आप घर में मोस्टली लोग उगाते भी हैं। और जिन्हें किचन गार्डनिंग का शौक़ होता है, वो तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो घर की यूज़ करते हैं। तो ये भी एक जो है वो प्लस पॉइंट है कि इससे भी सेविंग हो सकती है। वेल, दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।